तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फेमस मूवी सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम है एवेंजर्स। एवेंजर्स सीरीज़ की मूवी एवेंजर्स एंड गेम दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई वाली मूवी भी है। लेकिन क्या आपको पता है इसमें एक्ट करने वाले सभी एक्टर्स कितना कमा लेते हैं? अगर नहीं पता तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है मार्क रूफालो AKA हल्क। हल्क ने पहली एवेंजर्स में रोल करने के लिए $2 मिलियन लिए थे, यानी लगभग 14 करोड़ रुपए, और 2.8 मिलियन चार्ज किए थे दूसरी एवेंजर्स के लिए, यानी लगभग 20 करोड़ रुपए। और इन्फिनिटी वार के लिए उन्होंने चार्ज किए थे $5 से $6 मिलियन, यानी लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए। एवेंजर्स एंड गेम के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए उन्होंने चार्ज किए थे। खबर है कि उनकी नेट वर्थ है 210 करोड़ रुपए। Okay, pal, we're gonna get you out of town. Not that way, not that way. इसके बाद नंबर 6 पर आते हैं बेनेडिक्ट कम्बरबैच AKA डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज नाम से आई पहली मूवी, उसके लिए इन्होंने $6.4 मिलियन चार्ज किए थे, यानी लगभग 45 करोड़ रुपए। एवेंजर्स सीरीज़ की तीसरी मूवी इन्फिनिटी वॉर के लिए उन्होंने $9 मिलियन के अप्रॉक्स चार्ज किए थे, यानी लगभग 60 से 63 करोड़ रुपए। लेकिन अभी तक एंड गेम से हुई उनकी कमाई के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। वैसे आपको बता दें कि इनकी भी नेटवर्थ $30 मिलियन है, यानी लगभग 210 करोड़ रुपए। इसके बाद नंबर 5 पर आते हैं जेरेमी रेनर AKA हॉक आई। हॉक आई को तो आपने देखा ही होगा उनकी शानदार तीरंदाजी करते हुए। इन्होंने एवेंजर्स सीरीज़ की पहली मूवी के लिए करीब $2 मिलियन चार्ज किए थे, यानी करीब 14 से 15 करोड़ रुपए। लेकिन उन्होंने 2019 में आई एवेंजर्स एंड गेम के लिए $15 मिलियन, यानी लगभग 90 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इनकी नेटवर्थ $50 मिलियन है, यानी लगभग 350 करोड़ रुपए। इसके बाद नंबर 4 पर आती हैं स्कारलेट जॉनसन AKA ब्लैक विडो। इन्होंने एवेंजर्स सीरीज़ की आई पहली मूवी के लिए करीब 14 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए इन्होंने करीब 35 से 40 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। इन्होंने इन्फिनिटी वार और एंड गेम दोनों के लिए 95 करोड़ चार्ज किए थे। और इनकी आने वाली मूवी ब्लैक विडो के लिए भी इन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इनकी नेटवर्थ है लगभग 980 करोड़ रुपए। Drop it, or I'll drop this. Drop it! He'll do it! इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं क्रिस हेम्सवर्थ AKA थॉर। इन्होंने भी फर्स्ट एवेंजर्स के लिए करीब 15 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए 40 करोड़ रुपए, इन्फिनिटी वार, एंड गेम, इसके अलावा इनकी फेमस मूवी थॉर रैग्नारोक, तीनों मूवीज़ के लिए इन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। आपको बता दें थॉर अभी तक मार्वल की 8 मूवीज़ में काम कर चुके हैं और इनकी नेटवर्थ करीब
650 करोड़ रुपए है। इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं क्रिस एवांस AKA कैप्टन अमेरिका। कैप्टन के रोल से तो आप ऑलरेडी रूबरू होंगे ही, तो आपको बता दें कि कैप्टन ने फर्स्ट एवेंजर्स के लिए करीब 20 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए करीब इन्होंने 45 करोड़ रुपए लिए थे। इन्फिनिटी वॉर और साथ में एंड गेम के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। क्रिस की नेटवर्थ भी करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास है। No, give me that. You have the little one. इसके बाद आते हैं नंबर 1 और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर, जिनका नाम है रॉबर्ट डाउनी जूनियर AKA आयरन मैन। इनको लोग शॉर्ट में RDJ भी बोलते हैं। RDJ ने मार्वल में एंट्री आयरन मैन से की थी, जो कि 2008 में बनी थी। इसके लिए उन्होंने उस टाइम करीब 5 करोड़ रुपए लिए थे। उसके बाद ये उठते ही चले गए और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही चली गई, जिसके लिए इन्होंने अपनी फ़ीस भी बढ़ा दी। जब फर्स्ट एवेंजर्स आई तब इन्होंने करीब 25 से 30 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और इसके बाद आई एज ऑफ अल्ट्रॉन के लिए करीब 70 करोड़ रुपए। हॉलीवुड के कुछ रिपोर्टर का मानना है कि इन्होंने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम दोनों को मिलाकर करीब 1200 से 1400 करोड़ रुपए लिए थे। आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में अपने ज़रा से रोल के लिए इन्होंने 100 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए लिए थे। और आपको बता दें इनकी नेटवर्थ है करीब 2300 करोड़ रुपए। इसीलिए ये पूरी एवेंजर्स टीम में सबसे अमीर हैं और सबसे ज़्यादा कमाते भी हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के लिए काफ़ी रिसर्च की है और मेहनत भी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर। I am inevitable. And I